गरीब और मध्यम वर्ग के आर्थिक बोझ डालने की तैयारी बिहार सरकार कर चुकी है। ये 125 यूनिट को विलोपित करते हुए उनको जो उस पीरियड में दिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार सरकार द्वारा जो कल से 1 अप्रैल से बिजली बिल की बढ़ोतरी हो रही है और ये मूलतः तय हो चुका है बिजली दर बढ़ाने का, तो उस विषय में आपसे बीच हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ बिताई, हमारा जो आज का एजेंडा है, नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ बिताई, भाजपा आई, गरीबों पर गाज गिराई। विषय मेरा स्पष्ट है कि टाइम ऑफ डे टीओडी के बिजली दर प्रणाली के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के आर्थिक बोझ डालने की तैयारी बिहार सरकार कर चुकी है। जो एमपी स्कीम के संदर्भ में जो मैं आज कह रहा हूं, उसमें टाइम ऑफ डे के बिजली दर की प्रणाली को मैं गरीबी विरोधी मानता हूं। और आप जैसा कि जानते हैं कि चुनाव में इन्होंने गरीबों के लिए बड़ी पैकेज किया, राहत की, उसमें भी हमारी कॉपी किया था, हमारी घोषणाओं को कॉपी किया था। स्मरण होगा कि हम 200 यूनिट बिजली मांग करने की बात की थी कि हमारी सरकार बनेगी। उसी के काउंटर में उन्होंने 125 यूनिट बिजली माफी का उन्होंने चर्चा किया। दिया ना दिया ये आप जस्टिफाई कीजिए। और आज जो है बिहार सरकार ये 125 यूनिट को विलोपित करते हुए उनको जो उस पीरियड में दिया, वो अभी टीओडी के माध्यम से इस घरेलू उपभोक्ता से 10% की अधिक और वाणिज्यिक औद्योगिक उपभोक्ता का 20% से अधिक दर की वसूली करेगी। और ये बिहार में जो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय उपभोक्ता है, उनके लिए 10% और 20% को जो अधिकतम अधिभार होगी, वो उनके लिए सहन करने की जो है कैपेसिटी नहीं होगी। और सरकार ने इनको ठगा, इनको लुभा करके वोट ले लिया। और अब वही बीजेपी के सरकार और जदयू के सरकार उसी गरीब जनता से 10% और 20% के अधिभार से पैसा ज्यादा वसूल करेगी। जो बिजली दर की जो बढ़ोतरी होगी, वो रात में जो है 11 बजे से सुबह 9 बजे तक की बिजली की दरें समान दर से 10% अधिक, संभवतः 110% यदि उसको आप काउंट करेंगे, तो वो राउंड फिगर यदि आप करेंगे तो 110% की लगभग ऊपर एक्स्ट्रा अधिभार। ऐसे में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय के जेबों पर हमला है। और उपभोक्ताओं, राज्य के कुल 2.21 करोड़ बिजली उपभोक्ता है, जिनमें से 1.188 करोड़ घरेलू उपभोक्ता है। सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ 1.67 करोड़ परिवारों का देने का वादा किया था, लेकिन अब तक लगभग 87 लाख उपभोक्ताओं पर
टीओडी के माध्यम से अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी की जाएगी। यह साफ दर्शाता है कि सरकार एक हाथ से राहत देने का दिखावा करती है, जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्शन में वोट लेने के लिए 125 यूनिट बिजली माफी करने का दावा किया और दूसरे तरफ 20% और 10% उसको मिला के लगभग और एवरेज करेंगे तो 110% का अधिकतम अधिभार उन पर पड़ने वाला है। इसलिए दूसरे हाथ से उन्होंने ले लिया और अभी के समय में उनसे ज्यादा वसूल, ये समझने वाली बात है। उन्होंने जब ये राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिहार में कुछ नहीं है और ये व्यापार के लिए भी बेहद हानिकारक, उद्योग पर 20% तक अतिरिक्त दर लागू करना बिहार के लिए औद्योगिक विकास के बाधित करेगा और निवेश के माहौल को कमजोर करेगा। पहले से ही चुनौतियां सामना कर रहे छोटे व्यापारी और मध्य वर्ग के व्यापारी इसको झेल नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं स्पष्ट कर दूं कि यह बिजली बिल की अधिकता जिसे हम टीओडी कह रहे हैं, इसको लेकर के 2 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तरीय आंदोलन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में होगी और 3 तारीख को पटना में मैसिव आंदोलन की तैयारी है। मैं यही गरीबों को ठगने नहीं दूंगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को स्पष्ट निर्देश बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है कि इनके किए गए वादे को याद दिलाते हुए आप इन्हें गरीबों के जो अधिकार पड़ना है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक बिजली बिल के अधिभार जो 10 और 20% होने जा रहा है उसकी लड़ाई बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे बिहार में लड़ेगी और हमारे नेता दिल्ली से भी हम लोग उस पर लगातार इस अभियान चलाएंगे और सरकार के नाम चलेंगे, हम जो है चलवाएंगे। अंत में 3 तारीख अंत में एक विषय पर और मैं चर्चा करना चाहता हूं और वो है बिहार एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की गहन कमी। ये उसी का पार्ट है। जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ का दामें बढ़ी है और ये सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार देश में गरीबों को पिछले 12 साल से कतारों में लगाने का एक तरह से हैबिट करा दिया है। आप जानते हैं कि नोटबंदी में देश के जनता भी कतार में लगी। इसके बाद कोरोना में ऑक्सीजन के लिए देश के जनता में कतार में लगी और नोटबंदी और आज एलपीजी के लिए देश की जनता कतार में लगी है। इसलिए मोदी जी ने 12 साल में जिस तरह से गरीबों को कतार में लगाने का काम किया है उसमें कभी नहीं अमीरों के कतार में लगते हुए देखा होगा। ये अलग बात है कि गरीब जहां गरीब और गरीब होते जा रहा है वहां गरीब नंबर में लग करके एलपीजी के लिए दम तोड़ रहे हैं। इसलिए ये कतार में लगाने का जो परंपरा है ये मोदी जी इसको एलपीजी के रूप में पेट्रोल प्रोडक्ट लेने में जो कतारें लग रही है
आज वो गरीब लोग लग रहे हैं। कोई भी अडानी अंबानी और बड़े लोग के बाप बच्चे इस नंबर में नहीं लग रहे। आप पहले हम लोग सुनते थे एलपीजी गैस, मतलब इसका एलपीजी के मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब एलपीजी का अर्थ ले पाओगे। आज के समय ये है, एलपीजी का मतलब हो गया कि ले पाओगे। तो आज मोदी जी ने इसको ले पाओ की स्थिति में ला के खड़ा कर दिए हैं। एलपीजी के एब्रिविएशन नाम चेंज हो चुका है, इसलिए ले पाओगे ये क्वेश्चन के साथ अपनी बात का विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो पूछा जा सकता है। एक सवाल है तो जिला है कि आपने जारी किया आपके नेता संख्या के हिसाब से फायदा की बात करते हैं, जिला की बात करते हैं, लेकिन सूची में तकरीबन 45% जिला अध्यक्ष को सर्व समाज। ये बहुत अच्छी सवाल है। इस सवाल से मैं सहमत हूँ। आपकी सवाल को मैं एक लाइन में कहूँ कि इस सवाल को मैं समर्थन कर रहा हूँ, और ये जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जितनी भागीदारी का जो कंसेप्ट है वो जारी रहेगा। और इसके लिए मैं नेक्स्ट सूची आएगी उसमें हम संशोधन करने का प्रयास करेंगे। ये सूची जो आई है ये ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझ के संशोधन किया। इसको आने वाला समय में हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि इस सूची में कई ऐसे जाति समूह वर्ग के लोग हैं जो इसमें अनटैप्ड हैं, छूटे हुए। मैं यहाँ बैठा हूँ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, ये कोई उस व्यक्ति और उस व्यक्ति का समाज को नहीं छूटना चाहिए जिनकी हम प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। मैंने स्पष्ट कर दिया कि ये सूची में भागीदारी के बाद है, कुछ वर्गों की हिस्सेदारी छूटी है, उसमें हम आगे बढ़ा करके इसमें सुधार करेंगे और दूसरी सूची लाएंगे। इसमें ये स्पष्ट है कि हमारा पहले संगठनात्मक डिस्ट्रिक्ट जो है थे 40 थे 40 थे, अभी लगभग 53 हो गए। तो हम 13 डिस्ट्रिक्ट जहां पे विधानसभा ज्यादा, विधानसभा की संख्या ज्यादा थी, जहां प्रखंडों की संख्या ज्यादा थी, वहां पे काम को स्मूथ करने के लिए हम लोगों ने 13 डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन किया, डिविजन किया, वो उसकी परिणाम। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।